बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोज़ा इंसान की जिस्मानी सेहत के एतबार से रोज़ा को देखा जाए तो भी हिफ्ज़ान सेहत के एतबार से भी इंसान के लिए रोज़ा मुफीद है, और अगर रूहानी और मानवी एतबार से देखा जाए तो इंसान के लिए मुफीद है। तो हमारी गुफ्तगू का जो उन्वान है, हमारे पूरा माह मुबारक रमज़ान में हम जिस पर गुफ्तगू करेंगे वो हमने कहा कि कुरानी ज़िंदगी, यानी कदम ब कदम, लहज़ा ब लहज़ा हम जान के साए में ज़िंदगी गुजारें। तो अब यहाँ पर कुरान हमें एक दस्तूर दे रहा है कि कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, कि तुम पर अहले ईमान पर रोज़ों को वाजिब और फ़र्ज़ करार दिया गया है, और अब इससे कोई राह फरार भी नहीं है। तो ये इबादत, ये बंदगी, ये इताअत, ये जो निसाब हिदायत है कुरान, हयात तैयबा का नस्बुल ऐन है किताब कुरान, तो उससे हम ये पैगाम लें और फिर हम उस पर अमल पैरा हो जाएं, ताकि हमारी ज़िंदगी की मुश्किलात आसानियों में तब्दील हो जाएं और हम लहज़ा ब लहज़ा, कदम ब कदम हयात को पाको पाकीज़ा करने की कोशिश करें। माह मुबारक रमज़ान, इसमें अगर देखें तो इंसान के अंदर जो सब्र पैदा करता है, हमसायों के हुकूक को बयान करता है, इसी तरह नादार फ़ुक़रा जो हैं उनकी तरफ माह मुबारक रमज़ान में मुतवज्जे करता है, और ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा करने की तरफ माह मुबारक रमज़ान हमें मुतवज्जे करता है। माह मुबारक रमज़ान से मुराद यानी रोज़ा हमें इन तमाम उमूर की तरफ मुतवज्जे करता है कि हम अपनी उस इनफरादी ज़िंदगी से निकल कर इज्तिमाई ज़िंदगी में कदम रखें। यानी हम ये ना कहें कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी से क्या लेना देना। कतन ऐसा नहीं है। कुरान ऐसी ज़िंदगी को पसंद नहीं करता, इस्लाम ऐसी ज़िंदगी को पसंद नहीं करता, खुदा ऐसी ज़िंदगी को और अहले बैत अतहार ऐसी ज़िंदगी को पसंद नहीं करते, बल्कि अहले बैत अतहार उस ज़िंदगी को पसंद करते हैं और उस ज़िंदगी को तरजीह देते हैं कि जो इज्तिमाई, समाजी और मुआशरती ज़िंदगी हो। यानी आप सिर्फ खुद आसाइश में हैं, लेकिन आपके बगल में आपका हमसाया वो भूखा है, मुश्किलात में घिरा हुआ है, लेकिन मैं और आप उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं हैं। रोज़ा इसी की तरफ तवज्जो दिलाने आया है, वरना खुदा को हमारी इबादत की ज़रूरत नहीं है। वो पाक ज़ात है, वो कमाल मुतलक है, वो गनी मुतलक है। हम फ़कीर हैं उसकी तरफ, हम ज़रूरतमंद हैं उसकी तरफ। खुदा ही है जो हर हाल में हमारी ज़रूरतों को पूरा करता आ रहा है, और हम चाहे उसकी नाफरमानी करें, चाहे हम उसकी इताअत व बंदगी करें, उसका फैज़ हम पर जारी है, उसका करम हम पर जारी है, उसकी नज़रे लुत्फ़ व इनायत हम पर पड़ रही है, जिसके नतीजा में हम सांसें भी ले रहे हैं और दुनिया की दीगर नेमात से मुस्तफ़ीज़ भी हो रहे हैं और फ़ायदा भी हासिल कर रहे हैं। ये माह मुबारक रमज़ान जो है, ये तज़किया नफ्स का महीना है। यानी इंसान अपने नफ्स को, यानी वो जो दरूनी दुश्मन है, उसका मुकाबला करे। रोज़ा कर सिखाता है कि हमें अपने अंदरूनी दुश्मन जो हवाए नफ्स है, इंसानी ख्वाहिशात हैं, उसका मुकाबला कैसे करना है। और इसके साथ साथ ये भी रोज़ा हमें बताता है कि जब आपने अंदरूनी दुश्मन का मुकाबला कर लिया, तो यहाँ पर यह भी ज़रूरी है कि वो जो बैरूनी दुश्मन है, जो शैतान की सूरत में है, उसका भी मुकाबला करना है। आज हम इस कुरान की आयत से हमने क्या सीखा? कुरान की आयत बयान कर रही है, एक तो दस्तूर इलाही इसमें ज़िक्र हुआ कि आप अहले ईमान पर रोज़े फ़र्ज़ हैं, रोज़ा का रखना जो है वो वाजिब और लाजिम है, इससे राह फरार नहीं है। यानी वो शराइत कि जिसमें इंसान रोज़ा नहीं रख सकता, कुरान ने उसको बयान किया है। आप सफ़र की सूरत में हैं, आप मरीज़ हैं, तो आप इस हालत में रोज़ा नहीं रख सकते, लेकिन बाद में उस रोज़ा की आप क़ज़ा करेंगे। आपकी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म करने के लिए जो दस्तूराते परवरदिगार हैं और शरीयत मुस्तफ़ा है, उसको उतारा गया। आपको आपके तमाम हालात को वहाँ पर मुलाहिज़ा किया गया, उनकी रियायत की गई कि अगर आप घर में हैं, सफ़र में नहीं हैं, हज़र में हैं और आप मरीज़ भी नहीं हैं, तो आप रोज़ा रखें। आप अगर मरीज़ हैं, आप अगर हालत सफ़र में हैं, तो वहाँ इस्लाम आप पर जबर नहीं कर रहा। ला इकराह फ़िद्दीन, वहाँ जबर नहीं है, बल्कि वहाँ कहा गया कि आप अभी इस हालत में नहीं हैं कि आप रोज़ा रख सकें। तो क्या करें? अब रोज़ा ना रखें। आइंदा अय्याम, आने वाले दिनों में जितने रोज़े आपके रह जाते हैं, उनकी क़ज़ा बजाना है। ये क्या है?
یہ پروردگار عالم کی طرف سے سہولت ہے آپ کی زندگی کو سنوارنے کے لیے، آپ کی زندگی کو اور امن بنانے کے لیے، آپ کی زندگی کو باوقار اور باعزت بنانے کے لیے یہ احکام ہیں۔ ہم قطعاً احکام کو یا دستورات کو یا شریعت کو بوجھ نہ سمجھیں، یہ بوجھ نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی زندگی میں راحت اور سکون کا موجب اور باعث ہیں، یہ احکام الہی، اور ان احکام الہی میں سے ایک روزہ ہے۔ تو آخر میں یہی کہوں گا کہ جتنے بھی اہل ایمان و اہل اسلام ہیں جن پر روزہ واجب ہے، کیونکہ روزہ واجب ہونے کی شرائط ہیں، جو عاقل بالغ ہیں ان پر روزہ جو ہے وہ واجب ہے۔ آپ تمام ناظرین اور سامعین سے گزارش ہے کہ اپنی زندگی کو قرآنی بنانے کے لیے خدا نے یہ جو دستور دیا ہے، اور اس ماہ مبارک میں آپ اور ہم ابھی سانسیں لے رہے ہیں، اس دستور پر عمل پیرا ہو کر اپنے با ایمان ہونے کا ثبوت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔